जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौफ़ीक पाशा है। हम देखते हैं गर्मी के अंदर अगर आप नंगे पाँव चलें तो ज़मीन कितनी गर्म हो जाती है, रोड कितना गर्म हो जाता है, दीवारें कितनी गर्म हो जाती हैं। अगर दरख्त साया दे रहा हो रोड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो वो इतने गर्म नहीं होंगे। जब आप पौधों को पानी देते हैं तो उसके पत्तों पे छींटे उड़ते हैं। जब धूप सख्त होती है तो वो पानी वहाँ से इवेपोरेट करता है, गर्म होके इवेपोरेट करता है। उस इवेपोरेशन की वजह से पत्ते के ऊपर एक दाग आ जाता है। देखिए, एक तो बहुत आसान सी बात है कि दरख्त जो हैं वो एक छतरी होती है। तो अगर आप छतरी के नीचे बैठे हुए हों, चाहे ऊपर धूप बड़ी शिद्दत से हो या बारिश हो रही हो, आप दोनों में धूप से बच जाते हैं, बारिश से बच जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा दरख्त किस तरह जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी लाता है। एक तो मैंने बता दिया कि साया देता है। जब आप ज़मीन पे धूप लगती है तो ज़मीन भी गर्म हो जाती है। तो जब ज़मीन पे धूप नहीं लग रही होगी, साया होगा, तो ज़मीन नहीं गर्म होगी। बहुत सारी गर्माइश जो है वो दरख्त एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जज़्ब कर लेता है और बहुत सारी गर्मी को वो दोबारा वापस आसमान की तरफ वापस भेज देता है। दूसरा ये है कि जब गर्म हवा दरख्तों के पत्तों में से गुजरती है तो वो उसको ठंडा कर देते हैं। जैसे आपके घर में एयर कंडीशनर या रूम कूलर लगा हुआ होता है, वो हवा को ठंडा कर देता है, उसी तरह पत्ते भी ठंडा करते हैं। मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो बहुत सारी वजूहात की वजह से मिल के हमारा मौसम तब्दील हुआ है। इसमें डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्त के कटने से बहुत बड़ा असर हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि दरख्त जो हैं वो साया देते हैं, वो हवा को ठंडा करते हैं, वो पूरे माहौल पे उनका असर होता है। जब आप दरख्त निकाल देते हैं तो जाहिर बात है माहौल आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये माहौलियाती तब्दीली सिर्फ दरख्त काटने से नहीं हुई है। जितना कार्बन इमिशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने देखा है गाड़ी के पीछे साइलेंसर से धुआं निकल रहा होता है, बसों से धुआं, ट्रकों से, रिक्शों से, ट्रेन के इंजन से, फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकल रहा होता है इसमें कार्बन होता है। इसीलिए धुआं काले रंग का होता है, क्योंकि कार्बन काले रंग का होता है। और ये जाके आसमान में पूरे हमारे फिजा में जो है ये भर गए हैं और धूप की तपिश से ये गर्म हो जाते हैं। वैसे भी गर्म है और धूप की तपिश से ये और भी गर्म होते हैं, और इसकी वजह से हमारा माहौल चेंज होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। हम दरख्त काटते हैं तो जाहिर बात है आपने साया भी कम कर दिया, वो एयर कंडीशनिंग भी कम कर दी। तो दरख्त लगाने से क्या फ़ायदा होगा? अब एक बात आपको समझनी होगी कि दरख्त लगाने से, आज आप दरख्त नहीं लगा रहे हैं, आज आप एक पौधा लगा रहे हैं। वो पौधा बड़े होकर दरख्त बनेगा, उसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल लगेंगे कि वो इतना बड़ा हो जाए कि उसका नीचे साया बनना शुरू हो जाए। अगर किसी एरिया के माहौल को आपने बदलना है दरख्त लगा के, तो आपको हज़ारों, लाखों, करोड़ों दरख्त लगाने पड़ेंगे और बहुत सारे सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जाके इलाके का माहौल चेंज होगा। और बहुत सिंपल है, वो कैसे चेंज होगा? वहाँ से जो गर्म हवा गुजर रही होगी वो ठंडी हो रही होगी, साया पड़ रहा होगा, ज़मीन नहीं गर्म होगी, फर्श नहीं गर्म होगा, रोड गर्म नहीं होंगे। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए हरियाली ज़रूरी है। दरख्त, पौधे, झाड़ियाँ, बेलें, इन सब के मुख्तलिफ काम हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जितने पौधे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, ये मुख्तलिफ औजार हैं।
हर चीज़, हर दरख्त पौधा जो है वो मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ काम देता है। कुछ दरख्त हमें फल देते हैं, कुछ दरख्त हमें खुशबू के लिए हैं, कुछ दरख्त बहुत खूबसूरत फूल देते हैं। हर दरख्त की कोई एक वजह, एक अहमियत अलग है, लेकिन सारे दरख्त गर्मी की शिद्दत कम करते हैं। उसी तरह पौधे भी करते हैं। ये दरख्त जो हैं ऑक्सीजन देते हैं, तो पौधे भी ऑक्सीजन देते हैं। दरख्त बड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा साया देते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन बनाते हैं। दूसरे पौधे, गार्डन प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं। जाहिर बात है, बड़ा दरख्त बहुत सारा ऑक्सीजन, बहुत सारा साया देगा। छोटे पौधे कम ऑक्सीजन देंगे और शायद ज़्यादा साया नहीं दे सकें, लेकिन फिर भी वो सूरज की शुआओं को और सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे घरों की छतें बहुत गर्म हो जाती हैं, बहुत सख्त गर्म हो जाती हैं, और जितना घर है उतनी बड़ी छत होती है, और उसके ऊपर तो कोई छतरी नहीं लगी हुई है, और वो बहुत सख्त गर्म हो जाती है। और आपको पता है कि जो हमारे ऊपर वाले कमरे होते हैं, जो छत के नीचे होते हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। अब उसके ऊपर तो हम दरख्त नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे हम? तो हम उसको पौधों से भर देते हैं, क्योंकि ग्रीनरी, सब्जा जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप अपनी छत पे पौधे उगाएंगे तो दो चीजें होंगी। एक कि वो ग्रीनरी जो है, सब्जा जो है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। दूसरा ये है, वो छत पे तपश नहीं लगने देगा। धूप डायरेक्टली छत पे नहीं लगेगी तो आपकी छत गर्म नहीं होगी। इसी तरह अगर आप बेलें उगा लें अपने बाउंड्री वॉल्स पे, अपनी दीवारों पे, तो दीवारें गर्म नहीं होगी, क्योंकि उनके ऊपर धूप नहीं लग रही होगी। आप हर जगह दरख्त नहीं लगा सकते, जैसे आप छत के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। आप सड़क के किनारे एक बड़ा दरख्त लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सड़क बहुत पतली है तो फिर कैसे करेंगे आप? वहां पे तो बड़े दरख्त की गुंजाइश नहीं है, तो आप छोटे पौधे लगाएंगे। हर पौधे से फर्क पड़ता है, छोटे से कम और बड़े से ज्यादा। आप कराची का मिसाल लें, कराची, और आप कहें जी कराची वाली चीजें नथिया गली में लगे और नथिया गली वाली चीजें कराची में लगे, तो नहीं लगेंगी। स्वात में आपको आड़ू और आलू बुखारा और खुबानियाँ और सेब अल्लाह ताला ने दिया है। कराची में वो चीज़ें नहीं उगती हैं, तो उसको आपने सोच समझ के, देखकर, पूछ के लगाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जो कुछ वेरिएशन में लग जाते हैं। इसमें मिसाल आप ले लें, जैसे नीम का दरख्त है, गुलमोहर का दरख्त है। ये हमारे यहाँ कराची में बहुत अच्छे चलते हैं, ये लाहौर में चल जाते हैं, इस्लामाबाद में बहुत मुश्किल से चलते हैं। अगर आप इससे ऊपर चले जाएं तो वहाँ बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो हर जगह के लिहाज से वहाँ के लिए दरख्त दिए गए हैं। अब एक मिसाल लें, इस्लामाबाद में, लाहौर में चकरंदा का दरख्त होता है, बहुत खूबसूरत बड़ा तनावर दरख्त है। जिस तरह हमारे यहाँ गुलमोहर है, वैसे वहाँ चकरंदा है। उसके जामनी फूल हैं, गुलमोहर के लाल फूल हैं। वो कराची में नहीं उगता है, उग जाता है लेकिन इतना फूल नहीं देता है। लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े आसानी से उग जाता है। हर शहर में आपको उस शहर की निस्बत के दरख्त मिलेंगे। आप इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ पे भी आपको अमलतास का भी दरख्त मिल जाएगा, आपको चकरंदा भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको पाइन ट्रीज भी मिलेंगे, आपको मैग्नोलिया उगता हुआ नजर आएगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन शहरों में उग जाती हैं। लाहौर में मुख्तलिफ है, कराची में मुख्तलिफ है, क्वेटा में मुख्तलिफ है। आप बिल्कुल बलूचिस्तान के साहिली इलाके में आ जाएं, वहाँ और है। तो हर एरिया की निस्बत से आपने दरख्त चूज करने होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज एक सिस्टम बना के हमें दिया है। हर चीज का एक मौसम होता है, और आप देखते हैं कि बीज लगाने का एक खास टाइम होता है, मखसूस टाइम होता है। आपके पास जो फल निकलते हैं
सेब का सीजन होता है, कीनू का सीजन होता है। ऐसे नहीं है कि आपकी जब मर्जी आए वो दरख्त आपको फल दे देगा। वो अपने मौसम, अपने सीजन के हिसाब से देता है। सीजन क्या चीज होती है? सीजन में दो चीजें आपको देखनी होती है, जो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है और जो फूल पौधे वगैरह जो उगते हैं से अपने उस हिसाब से। वो क्या है? दो चीजें। एक कि दिन में कितने घंटे होते हैं। लंबा दिन गर्मियों में होता है, छोटा दिन सर्दियों का होता है। टेम्परेचर्स, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स। पौधे लगाने के लिए सबसे मौजू टाइम या तो बाहर होती है या सावन होता है। सख्त गर्मी में बेवकूफ़ी होती है कि आप एक पौधे को ले जाके बाहर खड्डा खोद के उसमें लगा दें, क्योंकि वो बहुत सख्त गर्मी है। उसकी जड़ों पर भी असर होता है, उसके शाखों पर, उसके पत्तों पर असर होता है। आपको गर्मी लग रही है तो वो तो एक बेचारा पौधा है और वो दरख्त नहीं है, वो दरख्त का छोटा बच्चा है। तो आपको मौसम में लगाना होता है, जो मौसम उसके लिए काइंड है। उसके साथ साथ हम कोशिश ये करते हैं कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम दरख्तों को, पौधों को लगाएं। बेहतरीन तो होता है कि दोपहर की गर्मी के बाद आप लगाएं, क्योंकि उसको सारी रात थोड़ी सी ठंडक मिलती है, थोड़ा सा काइंडनेस होती है, धूप नहीं होती है। वो जो शॉक उसको लगा है, आप गमले से निकाल रहे हैं, थैली से निकाल रहे हैं, जमीन से निकाल के आपने लगाया है, उसको शॉक लगता है। रात की ठंडक होती है, उसका शॉक कम होता है और उसको 12 घंटे 14 घंटे मिल जाते हैं, जिसमें वो शॉक से रिकवर कर जाता है। सुबह हल्के से फिर धूप निकलती है और आस्ते आस्ते टेम्परेचर राइज करता है। पानी लगाने के लिए बेहतरीन टाइम ये होता है कि आप सुबह सवेरे दें, ताकि उसको दिन भर जब गर्मी होती है तो उसको उसकी जड़ों में पानी मुहैया हो, वो पी सके जब भी उसका दिल चाहे। अगर आप दिन में नहीं दे सकते हैं, सुबह में नहीं दे सकते हैं, दोपहर के बजाय फिर शाम को दें। देखें, बारिश भी तो हो जाती है शाम को, रात को पौधों को पानी मिल जाता है, वो अगले दिन उसको पी रहे होते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दोपहर की गर्मी में पानी देना, क्योंकि पानी भी गर्म हो जाता है। अब आपने उसकी क्यारी खोदी भी है, उसमें आपने पानी भर दिया, एक 5 मिनट के बाद जाके पानी को टच करें तो वो गर्म हुआ होता है। एक और चीज होती है कि जब आप पौधों को पानी देते हैं तो उसके पत्तों पे छींटे उड़ते हैं। जब धूप सख्त होती है तो वो पानी वहां से इवेपोरेट करता है, गर्म होके इवेपोरेट करता है। उस इवेपोरेशन की वजह से पत्ते के ऊपर एक दाग आ जाता है, वहां पे पत्ता जल जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सुबह या शाम के वक्त आप पानी दें। पौधों को वक्फे वक्फे से भूख भी लगती है, आपको नहीं लगती है? आप क्या दिन में सुबह को पूरे दिन का खाना खा लेते हैं? नहीं ना, दिन में 3 टाइम खाते हैं। तो लोग कहते हैं जी मैंने पिछले साल इसको खाद दी थी, काफी नहीं है? नहीं जी, हम ये कोशिश करते हैं कि सावन में जब बारिश के दिन होते हैं तो उसमें हम उसको खाद देते हैं। सर्दियों से पहले हम थोड़ी सी खाद दे देते हैं। सावन में ये होता है कि बारिश के पानी के साथ में वो खाद नीचे जड़ों में जाती है। इससे ज़्यादा मीठा पानी आप नहीं दे सकते हैं पौधे को, उसको बहुत फ़ायदा होता है। सर्दियों से पहले आप थोड़ी सी उसको खुराक दे देते हैं तो सर्दियों में वो खुराक खा के अपने आप को ठंड से बचाता है। सर्दियों के बाद जब बाहर का मौसम आता है, वो है ग्रोइंग सीजन, आप उस वक्त थोड़ी सी उसको खाद दे देते हैं, उसको वो खाद, वो फूड काम आता है, क्योंकि वो ग्रोइंग सीजन है। सावन भी ग्रोइंग सीजन है। सबसे ज़्यादा जड़ें जो एक पौधा बनाता है वो बाहर में और सावन में बनाता है। सर्दियों में
अक्सर पौधे रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो सर्दियों के हैं, गर्मियों में नहीं उगते हैं, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो बीज भी नहीं फूटेगा। उसको वो लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। जिस तरह हम सर्दियों में सीजन फ्लावर्स लगाते हैं, हम पेटूनिया, पैंजी, इस तरह के फूल लगाते हैं, वो तो सर्दियों में उगते हैं, गर्मियों में तो नहीं उगते, तो उनको सर्दियों में खुराक चाहिए होता है। हम गंदम लगाते हैं, कराची में शुरू करते हैं अक्टूबर में, सिंध के बेशतर हिस्से में हम नवंबर में, पंजाब में भी नवंबर में लगाते हैं। लेकिन जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जैसे क्वेटा है, रावलाकोट है, इन एरियाज में गंदम फरवरी में लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर उसके लिए मौजू होता है। अगर आपने नवंबर में लगा दिया, उसके बाद तो बर्फ गिर जाएगी, गंदम कहाँ से उगेगा? उन इलाकों में अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो हर चीज में अपने पत्ते गिराए हुए होते हैं, पतझड़ होते हैं, सो जाते हैं सर्दियों में। तो मौसम के लिहाज से उसको खुराक भी देनी होती है, थोड़ी सी गुडाई करनी होती है। गुडाई क्यों करते हैं? ताकि जो जंगली घासें नीचे उग गई हैं वो ख़त्म हो जाएं। ज़मीन को थोड़ा सा जब गुड करते हैं तो ज़मीन खुल जाती है, उससे वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में से, हवा में से। वो भी उसकी खुराक है, उसकी भी उसको ज़रूरत होती है। और नाइट्रोजन जो है वो फूल, पौधे, दरख्त वगैरह, ये जितने पौधे आपके होते हैं उनके पत्तों को ग्रीन करता है। गोबर की खाद नाइट्रोजन रिच होती है। फिर एक और चीज़ होती है, जैसे गोबर की खाद आपने सॉइल में डाला, गोबर की खाद जो होती है, गोबर वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करती है। अगर सैंडी सॉइल है, उसके अंदर थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है, वो पानी जज़्ब करके रख लेता है। जब ज़मीन सूखती है तो पौधे को उसमें से पानी मिलता है। अगर बहुत ठोस ज़मीन होती है, चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन होती है, गोबर की खाद उसके टेक्सचर को सॉफ्ट करता है। इस तरह आपको ख्याल रखना होता है। फिर आपको कीड़ों का ख्याल रखना होता है। आपने दरख्त सिर्फ अपने लिए नहीं लगाना है, आने वाली नस्लों के लगाना है, इस दुनिया के लिए लगाना है। इसमें रहने वाली सारी मखलूक का फ़ायदा है इसमें। बल्कि ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो उस वक्त एक लेवल पे पहुंचती है जब बुजुर्ग लोग दरख्त लगाते हैं, जिनको पता होता है कि इसके साए में मैं नहीं बैठने वाला हूँ, इसका फल मैं नहीं खाने वाला हूँ। आपने इस मखलूक के लिए, दूसरे लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले वक्तों के लिए, आप जिन दरख्तों से फल खा रहे होते हैं, जो आपको बाजार में मिल रहा होता है, वो दरख्त तो, कोई दरख्त तो 60 साल पुराने दरख्त होते हैं। जो बागात होते हैं, जो फलदार दरख्त होते हैं, तो 50, 60, 70, 80, 100 साल तक जिंदा रहते हैं। तो 100 साल पहले किसी ने वो दरख्त लगाया था, इसीलिए आज आप फल खा रहे हैं। मैं इस दरख्त के साए में बैठा हुआ हूँ, जिसने ये दरख्त लगाए थे वो जिंदा भी होगा कि नहीं?